बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे अब प्रोनाउन की करेक्शन कर लें। एक्सरसाइज नंबर 1 पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, बाय होम वाज इट डन। इसके अलावा कोई रिलेशन नहीं लगेगा, बल्कि बाय होम लगेगा। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। हु डिड इट का ये पैसिव वॉइस है। इसके बाद है बेटा आई विश टू अवेंज। अवेंज वो वर्ब है जिसके साथ रिफ्लेक्शन लगता है, उस चीज़ का रिफ्लेक्शन जो सब्जेक्ट आया हुआ होता है। आई है तो माई सेल्फ लगाएं। यहाँ पे ऑप्शन ही गलत है, ऑप्शन उसने लिखा नहीं है। आई विश टू अवेंज माई सेल्फ। इसके बाद वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। वन सब्जेक्ट है तो वन वंस वन होता है, और इसके अलावा एवरी वन ईच वन तो उसका हीज हिम होता है, और वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। इसके बाद है बेटे चौथा सेंटेंस, द टू फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर। दो के दरमियान मामला होता है तो ईच अदर होता है, दो से ज़्यादा होता है तो वन एंड अदर होता है। ये रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं। इसके बाद पांचवा, नेदर ऑफ द टू बॉयज़ इज़ रिच। दो के दरमियान नेदर होगा, दो से ज़्यादा के दरमियान नॉन होता है। यहाँ पे टू की बात है तो आप नेदर करेंगे। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ डन हिज ड्यूटी। ईच ऑफ, नेदर ऑफ, वन ऑफ, इन तमाम के बाद बेटे सब्जेक्ट अपना जो वर्ब है वो भी सिंगुलर और पोजेसिव केस भी सिंगुलर लगता है। इसके बाद व्हेन वन इज़ बिजी वन लाइक्स नॉट बी डिस्टर्ब्ड। पहला सब्जेक्ट वन है तो उसके बाद भी वन लगना है, और आगे सब्जेक्टिव पोजीशन की ज़रूरत है, लिहाजा हम वन लाइक्स नॉट बी डिस्टर्ब्ड। इसके बाद बेटे आठवां है, देयर इज़ नो वन बट मी। बट के बाद सब्जेक्टिव नहीं लगेगा, बट के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। इसके बाद नामा है, द क्लाइमेट ऑफ मुल्तान इज़ हॉटर दैन दैट ऑफ लाहौर। यहाँ पे दो तरीके से आप करेक्शन कर सकते हैं, या तो दैन दैट ऑफ लाहौर करें, दैट का इशारा क्लाइमेट की जानिब जाएगा, या करें दैन द क्लाइमेट ऑफ लाहौर। इसके बाद 10वां है, ओनली दोज हु आर हार्ड वर्कर विल सक्सीड। ओनली ही नहीं कर सकते, ही क्योंकि आगे आर खड़ा है, इसलिए आप दोज करेंगे। और यहाँ पे दीज भी इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये इशारा ऊपरी जानिब जा रहा है। ओनली दोज, सिर्फ वो लोग जो कि मेहनत सख्त करते हैं वही कामयाब होते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बेटा, शी इज़ टालर दैन आई। दैन के बाद सब्जेक्टिव लगाएं। ऑब्जेक्टिव भी लग सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लगने से सिंपल लर्नर के लिए जो ट्रांसलेशन है वो मसला बन जाता है, ट्रांसलेशन वो गलत कर सकता है। लिहाजा यहाँ पे दैन के बाद सब्जेक्टिव केस लगाया करें। शी इज़ टालर दैन आई। दिस हाउस इज़ माइन एंड दैट इज़ हर्ज। आप देख रहे हैं नॉमिनेटिव केस की ज़रूरत है यहाँ पे, उधर हर्ज है तो इधर माइन लगेगा। दैट हाउस इज़ एडजेसेंट टू हर्ज। या करें हर हाउस, एडजेसेंट टू हर हाउस, या फिर हर्ज, यानी यहाँ पे नॉमिनेटिव केस लगाएं। ये हर्ज ये बताएगा कि उसका घर। इसके बाद द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इज़ माई सिस्टर। द गर्ल और हु का रिलेशन गर्ल की जानिब जाएगा, और गर्ल हु का एंटेसिडेंट कहलाएगा। लेट के बाद हमेशा बेटे ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। लेट अस, लेट मी, लेट देम। लेट के बाद कभी भी और केस नहीं आएगा, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। माई अपॉइंटमेंट इज़ इन द मॉर्निंग हर्ज इज़ इन द इवनिंग। माई अपॉइंटमेंट यानी मेरी अपॉइंटमेंट, चूँकि अपॉइंटमेंट आ गया इसलिए मई आया हुआ है। अगर अपॉइंटमेंट ना होता तो इधर माइन लगता। माइन इज़ इन द मॉर्निंग हर्ज इज़ इन द इवनिंग, यानी मेरी अपॉइंटमेंट सुबह की और उसकी शाम की। लिहाजा पहले अपॉइंटमेंट लगा हुआ है इसलिए मई लगाए, आगे चूँकि अपॉइंटमेंट है नहीं तो हमने उधर हर्ज लगाना है, ये नॉमिनेटिव केस लगाना है ताकि अपॉइंटमेंट उसके अंदर जम हो जाए। 7वां है, ही रोट आई एम योर्स सिंसियरली। ये लेटर और एप्लीकेशन में आप पढ़ चुके हैं कि योर्स के बाद एल वाई आता है, और योर्स के एस के साथ एपोस्ट्रॉफी साइन भी नहीं लगता। इसके बाद 8वां है, अ स्टूडेंट ऑफ माइन वन द रेस। अ स्टूडेंट ऑफ माइन यानी मेरा स्टूडेंट, या माई स्टूडेंट होता, या स्टूडेंट ऑफ माइन यानी मेरा स्टूडेंट। इसके बाद है इट वाज ही। जब भी आप किसी को पर्सनलाइज करेंगे, खुद को पर्सनलाइज करें, जिसको भी पर्सनलाइज करें, वहाँ इट लगेगा, और इट के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा। इट वाज ही, इट वाज यू, इट वाज आई, इस तरह लगना है। इट वाज ही हु हेल्प्ड मी। 10वां है, आई थॉट इट वाज हु केम टू सी यू। इट वाज शी।
आई थाट इट वॉज शी हु केम टू सी यू। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आई खालिजा गुड गर्ल इज लाइक्ड बाय एवरी वन। शी बीइंग अ गुड गर्ल, शी बीइंग अ गुड गर्ल, वो अच्छे होने के नाते सबको पसंद है। इसके बाद लेट एवरी वन डू हिज ड्यूटी, एवरी वन, ईच वन, इधर ऑफ, नईदर ऑफ, इन तमाम के बाद जो सब्जेक्टिव है जो पोजेसिव केस है वो भी सिंगुलर आता है और जो वर्ब होता है वो भी सिंगुलर आता है। लेट एवरी वन डू हिज ड्यूटी। नॉन ऑफ दीज थ्री अक्यूज्ड यानी 3 मुजरिम या मुलजिम वाज काट। दे डिड नॉट लाइक माई डोइंग सो, ये डोइंग जेरंड आया हुआ है, जेरंड एज अ नाउन आता है, लिहाजा नाउन से पहले माई लगना है जो कि उसके एडजेक्टिव के तौर पे आएगा। इसके बाद है हूसोएवर डू सो विल बी पनिश्ड, यानी कोई भी यहाँ पे प्रोनाउन नहीं लगेगा। हूसोएवर डू सो विल बी पनिश्ड, ये ज़ीरो प्रोनाउन यानी कुछ भी नहीं लगना। इसके बाद यहाँ पे तरतीब है पर्सन्स की। बेटे जहाँ पे पॉजिटिव बयान आए, जो पॉजिटिविटी को ज़ाहिर कर रहा हो, वहाँ पे तरतीब होगी 231 की, 2 3 1 याद रखिएगा। यानी पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। यहाँ पे चूंकि हेल्प की बात है तो यहाँ पे हम करेंगे यू, ही एंड आई 231 की तरतीब के साथ। और जहाँ पे नेगेटिविटी होगी विल रॉब हिम, रॉबिंग नेगेटिविटी चीज़ होती है, लिहाजा इधर 132 की तरतीब रहेगी, आई, ही एंड यू विल रॉब हिम। इसके बाद बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन चूँकि प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्टिव नहीं लगता, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव ही लगता है। बिटवीन यू एंड मी ही इज़ करप्ट। द स्टूडेंट कम्स लेट विल बी फाइंड। द स्टूडेंट्स, इस फिक्रे को भी ठीक कर लें। द स्टूडेंट हु कम्स लेट, इधर उसने रिलेशन नहीं लगाया, सेंटेंस के अंदर गलती है। द स्टूडेंट हु कम्स लेट विल बी फाइंड, यहाँ पे भी ज़ीरो प्रोनाउन, कोई प्रोनाउन नहीं लगना यहाँ पे। नेदर ही नार हिज ब्रदर इज़ हर, नेदर ही नार हिज ब्रदर, इधर नार लगना है। तो ये है करेक्शन ऑफ प्रोनाउन, इसको भी ज़रा वेरीफाई कर लेना। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।